अगर आप गर्मा गर्म और जायके से भरपूर आलू चिकन हांडी में तैयार करना चाहते हैं तो ये मुकम्मल रेसिपी ज़रूर देखिएगा और एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू चिकन बनाने के लिए सबसे पहले मैं प्यारी सी कढ़ाई के अंदर 1 कप भर के डाल दूँगा कुकिंग ऑयल। ऑयल डालने के बाद अभी मैं इसके अंदर डालूंगा 1 टीस्पून भर के साबुत ज़ीरा। आलू चिकन की आज की जो रेसिपी है वो हम मिट्टी के बर्तन में तैयार करेंगे। मिट्टी के बर्तन में माशाल्लाह से आप जो भी खाना तैयार करें वो बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो ज़ीरे को हम हल्का सा रोस्ट करेंगे ताकि इसकी प्यारी सी जो खुशबू है वो ऑयल के अंदर आ जाए। ज़ीरे को हल्का सा रोस्ट करने के बाद अभी मैं इसके अंदर डाल दूँगा प्याज। तो यहाँ पर मैंने 2 अदद प्याज लिए थे जिनको मैंने बारीक कट कर लिया है। तो ये डाल देंगे इसके अंदर। प्याज को हम लाइट ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे, तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। माशाल्लाह से प्याज को तकरीबन 5 से 7 मिनट हमने अच्छे से फ्राई कर लिया। तो प्याज के ऊपर हल्का सा कलर आ चुका है। अभी मैं इसके अंदर डाल दूँगा चिकन। 1 किलो मैंने चिकन लिया है और आधा किलो मैंने आलू लिए हैं। तो उसी हिसाब से ही हम इसके अंदर जितने भी स्पाइसेस हैं वो इस्तेमाल करेंगे। पहले 1 किलो चिकन डाल देंगे इसके अंदर, अच्छे से मिक्स करेंगे। चिकन डालने के बाद अभी हम चिकन को भून लेंगे 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि चिकन के ऊपर प्यारा सा कलर आ जाए और चिकन के अंदर जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। माशाल्लाह से चिकन को हमने तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है। तो अभी मैं इसके अंदर डाल दूंगा अदरक, लहसुन, सब्ज़ मिर्च और टमाटर का पेस्ट। इसके अंदर मैंने 2 अदद टमाटर लिए थे, 5 से 6 अदद सब्ज़ मिर्चें, तकरीबन 10 से 12 जवे देसी लहसुन के थे और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का था। तो 2 से 3 खाने के चम्मच पानी डालकर तो मैंने इनका पेस्ट तैयार कर लिया है। तो साथ ही हम इसके अंदर बाकी स्पाइसेस डाल देंगे। 1 टीस्पून भर के मैं इसके अंदर डाल दूंगा लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून भर के नमक और 1 टीस्पून भर के मैं इसके अंदर डाल दूंगा खुश्क धनिया पाउडर। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और अभी हम इसकी भुनाई कर लेंगे 5 से 7 मिनट के लिए। मसाले डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से भून लिया मज़ीद 4 से 5 मिनट के लिए। तो अभी मैं इसके अंदर डाल दूंगा दही। तो यहाँ पर हाफ कप मैंने दही लिया है, दही को अच्छे से फेंट लिया है, ये डाल देंगे इसके अंदर। अच्छे से मिक्स करेंगे और अभी साथ ही मैं इसके अंदर आलू भी डाल दूंगा। आधा किलो मैंने आलू लिए थे, आलूओं को अच्छे से वॉश करके उनका छिलका उतार कर तो उनको थोड़ा सा मोटा कट कर लिया है। अच्छे से मिक्स करेंगे और अभी आलूओं को भी मसाले के साथ अच्छे से भून लेंगे। माशाल्लाह से 5 से 7 मिनट अच्छे से भूनने के बाद ये देखिए दही का पानी काफ़ी हद तक हो चुका है ड्राई। तो अभी मैं इसके अंदर डाल दूंगा 1 गिलास के करीब पानी। पानी डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूंगा 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला। थोड़ा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अभी इसके नीचे जो फ्लेम है वो कर देंगे फुल और दम वाला और ऊपर से मैं इसको कवर करूंगा तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि आलू भी अच्छे से गल जाए और चिकन भी अच्छे से गल जाए। तो ऊपर से कवर कर देंगे और फ्लेम कर देंगे फुल और दम वाला तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए।
आलू चिकन को दम लगाए हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, तो अभी हम इसको चेक करेंगे। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म आलू चिकन की हमारी आज की जो रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है। आलू भी अच्छे से गल चुके हैं और चिकन भी बहुत ही अच्छे से गल चुका है। तो इस टाइम पे आके मैं इसके अंदर थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डालूंगा, बारीक कट किया हुआ। सब्ज़ धनिया डालने के बाद अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर दिया है। तो अभी हम इसको करते हैं डिश आउट, तो कहीं जाइएगा मत, चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म आलू चिकन की हमारी आज की जो रेसिपी है वो हो चुकी है तैयार। आप भी घर पर इसी तरीके से ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसको चाहें नान के साथ खाएं, चपाती के साथ, या कि बॉयल किए हुए चावलों के साथ। इसके अलावा आप सुबह के नाश्ते में पराठे के साथ भी इसको खा सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगता है। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।